हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एक काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। तो जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि आपको कंसेप्ट पहले सिखाया जाएगा, सवाल हम लोग बाद में करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, आप पहले कंसेप्ट सीखिए, बहुत बढ़िया से आपको सिखाएंगे। लेकिन थोड़ा आपको पता है कि जो बच्चों को थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन करना है वही ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। और कंसेप्ट जिनको सीखने से मतलब है, जो लोग जादू दिखाना नहीं चाहते हैं, कंसेप्ट सीखना चाहते हैं, उनके लिए ही ये वीडियो प्रॉपरली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो किस तरह के सवाल के लिए ये हम लोग सीख रहे हैं, आइए उस पर गौर करते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता हो, ये क्वेश्चन हम लोग फर्दर सॉल्व भी करने वाले हैं। 2 साल का अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे पता हो कि ये 156 रुपए है, और 3 साल का मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट पता हो कि ये 254 रुपए है, तो ऐसे सवालों में रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? ठीक है, इस तरह के सवालों का सॉल्यूशन कैसे होता है। कंसेप्ट क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि फर्दर क्या पता 3 साल और 4 साल आ गया, क्या पता 4 साल और 5 साल आ गया, तो वहां पर आपको अपने से कंसेप्ट बनाने में सहायता होगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कैसे होगा। कुछ जो हम लोग पढ़े हैं यूट्यूब पे, कुछ टीचर से ये गलती भी हुई है कि कुछ वो डायरेक्ट भी पढ़ा रहे हैं, तो उसमें भी आपको बताएंगे कि वहां क्या बताया जा रहा है, उससे किन सवालों का आंसर उनके अकॉर्डिंग मिल जाता है और कहां पर वो कंसेप्ट जाकर के फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। आर का मान मान के चलते हैं 1/x है। आर का मान 1/x है, तो आप बोलेंगे सर क्या जरूरी है कि 1/x ही आएगा? ध्यान देना कि हम क्या बोल रहे हैं। अगर 10% हो तभी तो ये 1/10 आएगा। लेकिन अगर हम एक सेकंड केस कंसिडर करें कि सर अगर ये 15% है, तब तो भाई 1/x नहीं आएगा या 1 समथिंग नहीं आएगा, तब तो ये 3/20 आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि पहले r बराबर अगर हम 1/x माने, यानी r का कोई ऐसा फ्रैक्शनल वैल्यू लें जिससे कि ये ऊपर में 1 आ जाए और नीचे में कुछ कटने से आ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में ये कैसे ट्रिक्स बनेगा या कंसेप्चुअली मेथड क्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए, जो लोग पहले से चीजों जानते हैं ये उनके लिए वीडियो है, हम बार बार बोल रहे हैं क्योंकि पहले से कुछ बेसिक्स आपका अच्छा होना चाहिए। तो आप मुझे बताइए, अगर मेरा ये 3 साल का हो जाए क्वेश्चन, तो p कैसे मानते हैं? तो आपको पता है कि ये नीचे वाला p होता है और पावर में 3 लगाएंगे बिकॉज ऑफ द 3 ईयर। अब 3 साल का टेबल कैसे बनता है आप सभी लोग जानते हो। 3 साल का टेबल कैसे बनता है? फर्स्ट ईयर में क्या लिखते हैं? तो आपको पता है जितना प्रिंसिपल है उस पर इंटरेस्ट। तो रफ में सारा चीज करते जाते हैं, कुछ बच्चे कमजोर होंगे तो उन्हें भी समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ क्या लिख देते हैं? x²। सेकेंड ईयर में क्या लिखते हैं? तो सेकेंड ईयर में आपको पता है कि सेकेंड ईयर में हम लोग करने वाले हैं, फर्स्ट ईयर का जितना आपका पैसा है वो तो लेगा ही लेगा, प्लस फर्स्ट ईयर के ऊपर हमारा इंटरेस्ट। तो हम लोग रफ में आते हैं, फर्स्ट ईयर में जमा कितना है? x², इसका इंटरेस्ट यानी वो 1/x, तो काटिएगा तो कितना आ जाएगा? x आ जाएगा। थर्ड ईयर का लॉजिक क्या होता है कि थर्ड ईयर में सेकेंड ईयर का तो पैसा देना ही देना है, प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा साल का? हमेशा पिछले साल का। तो थर्ड ईयर में बच्चा क्या हम लोग को देना पड़ेगा? x² + x, ये तो देंगे ही देंगे, प्लस इंटरेस्ट कौन से साल का? तो तीसरे को निकाल रहे हो तो इसके पिछले साल का। तो पिछले साल का कौन सा है? ये दोनों है, इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा और इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो बताइए x² पर इंटरेस्ट क्या था? ये तो निकला हुआ है, तो सर आप बोलेंगे x, ये इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, और अब इस पर भी इंटरेस्ट होगा, तो चलिए रफ में निकालते हैं, आप लोग के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो कट गया, तो बताइए क्या हो गया? 1 हो गया। यहां तक चीजें आपको समझ में आई होगी। तो ये हमारा क्या है? ये थर्ड ईयर का हो गया, ये हमारा क्या है? सेकेंड ईयर का, और ये हमारा क्या है? फर्स्ट ईयर का। ठीक है, ध्यान से लास्ट तक देखिएगा, पेशेंस प्लीज बना के रखिए, आपको काफी अच्छा से समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर आप देख पा रहे हो, अगर मैंने आपको बोला कि 2 साल का सीआई क्या होगा, ध्यान रखिए दूसरा साल नहीं बोल रहे, 2 साल का। तो देखना तो क्या होगा, 2 साल का सीआई मतलब 1 साल का, और 2 साल का जोड़ेंगे तो कितना आएगा? देखिए तो 2x² + x आएगा। कहां से आ गया सर? ये देखिए x² + x², 2x² + x। यहां तक बच्चे को समझ में आया होगा। अच्छा, 3 साल का सीआई पूछेगा तो सर क्या होगा?
तो 3 साल का CI पूछेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 3x स्क्वायर, x प्लस एक्स 3x प्लस हमारा 1। अभी आप देखते चलिएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। अभी हम लोग चलते हैं थोड़ा से आगे, इसको अभी हम हटाते हैं। अब हम लोग अभी क्या निकालने वाले हैं और ये क्यों निकालने वाले ये बाद में बताएंगे। हम लोग अभी निकालने वाले हैं 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस 2 साल का। ये फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं वही सवाल के लिए जो मैंने लिखा था स्क्रीन पे, बट्टा 2 साल का। तो सबसे पहले आप सोचोगे कि अरे इसको इसको घटाना क्या, ना जी इसको इसको नहीं घटाना है। आपको पता है कि ये पूरा टेबल है, ये पूरा जहां पर हम बॉक्स में पूरा घेर रहे हैं, ये 3 साल का CI है और इसमें से अपने को माइनस क्या करना है 2 साल का CI। तो माइनस कौन सा कर देना पड़ेगा, ये वाला। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि CI3 में 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट में 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट घटाएंगे। तो एक तो उपाय है यहां पे घटा लो जो आपको दिख रहा, दूसरा उपाय कॉमन सेंस, पूरा बॉक्स में पूरा वाला 3 साल का है और ये वाला 2 साल का, इसको हटाएंगे तो यही तो बचेगा जिसमें जिसमें राइट लगा रहे हैं। तो देखिए तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, माफी चाहते हैं 2x, x प्लस एक्स 2x हुआ। इसको भी आप अगर आप घटाइएगा तो भी वही आएगा, लेकिन जब कॉमन सेंस चल रहा है तो क्यों ऐसा करें, ठीक है ना। डिवाइड में कितना आएगा सर 2 साल का, तो 2 साल का मैंने आपके लिए डेफिनेटली लिख के रखा हुआ है। यहां तक मुझे लगता तो है ठीक ठाक आपको समझ में आ गया है, कोई इसमें विशेष समस्या नहीं होगा। अब अगर हम लोग आगे चले आते हैं तो x प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर ये है क्या, क्यों होगा, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर करने से ये सर आ जाता है, ठीक है, कोई इसमें विशेष समस्या तो नहीं। अब हम लोग चले आते हैं डिवाइड में। डिवाइड में आप जैसे ही आगे करिएगा तो यहां पर हम लोग x कॉमन ले सकते हैं, तो बच जाएगा कितना 2x प्लस एक्स, क्या माफी चाहते हैं 2x प्लस 1, ये बच जाएगा क्या। यहां तक मुझे लगता तो है कि कोई समस्या नहीं है, ठीक है, इतना दूर तक समझ में आया होगा। इससे ये पता चला कि जब भी आप 3 साल में से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट घटाएंगे तो ऊपर वाला एनी हाउ स्क्वायर में आना ही आना है, नहीं आया ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये आना ही आना है। और यहीं पर कुछ टीचर से गलत हुआ है, ठीक है, क्या गलती हुआ वो हम आपको आगे बताएंगे। अब हम लोग को इसको और थोड़ा से शॉर्टेस्ट फॉर्म में लाना है, तो मैंने क्या सोचा कि लेट x प्लस 1 इक्वल टू वाई, x प्लस 1 इक्वल टू वाई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, यहां पर आप देख सकते हो x प्लस 1 है तो क्या वाई स्क्वायर हुआ क्या, ये x को हम अभी एज इट इज लिखेंगे x, 2x को देखना हम क्या कर रहे हैं x प्लस x लिख सकते हैं, प्लस हमारे पास हो गया 1, प्लस हमारे पास हो गया 1। तो यहां पे बेसिकली आप देखिए तो क्या आया वाई स्क्वायर बट्टा x, ये x को एज इट इज हम कॉपी कर रहे हैं, प्लस अब हमारे पास क्या है x प्लस 1, तो x प्लस 1 को हमने क्या मान के रखा हुआ है y, तो यहां क्या हो जाएगा सर y आ जाएगा। ये हमारा लास्ट का डेराइव फॉर्मूला हुआ और इतना करने के बाद ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आप निकालोगे, इतना करने के बाद ही रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। क्या बात समझ में आया। तो आप बोलोगे कि सर रेट ऑफ इंटरेस्ट तो यही हो गया 1/x, इतना झमेला क्या करना था। तो आप बोलोगे यहां से x का वैल्यू तो हम लोग दूसरे ढंग से भी निकाल सकते थे, कैसे वो तो हम बाद में बताएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चे को यहां तक डेराइवेशन समझ में आया होगा। मैंने पहले ही बोला है जिनको ये सब चीजों से मतलब है कृपया वीडियो वही देखें, ठीक है, काफी लोगों को इनसे मतलब रहता है, ये कंसेप्चुअल चीज सीखना है। यहां पर मेरे को पता चला कि अगर हम लोग ये वाला सॉल्व करेंगे ना तो मेरे को y का वैल्यू निकल जाएगा और x का वैल्यू निकल जाएगा। किसका वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू निकल जाएगा और x का वैल्यू निकल जाएगा। तो आप दिमाग में पक्का सोच रहे होंगे सर y तो फालतू का निकाल दिया मैंने, जब r का मान 1/x होता ही है तो मेरे को तो x से ही मतलब है, y से तो मतलब ही नहीं है। जो बच्चा इस चीज को समझ रहा होगा अंदर में पक्का उसके मन में चल रहा होगा फालतू का ना सर आपने y का झमेला लिया, x को ही कर लेते तो क्या दिक्कत होता। लेकिन ठहरिए, y का भी जरूरत है लाइफ में। तो यहां पर मेरे को पक्का पता चला कि r जो होगा ना वो x पे पूरा डिपेंड है, तो इसी फॉर्मूला से यहां x आ जाएगा और x हम लोग का निकल जाएगा और मान बैठा देंगे, कहानी खत्म। जैसे लोग कर भी रहे लेकिन नहीं। क्या ये जरूरी है कि ये वाला हमेशा 1 ही हो,
जैसा कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था? बिल्कुल नहीं सर, एकदम जरूरी नहीं है। इसका मतलब ये 1 छोड़ करके 2 भी तो आ सकता है, 3 भी तो आ सकता है, 5 भी तो आ सकता है। यहीं पर गलती हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ मेरे भाइयों कि यहां पर ये 1/x नहीं, तो यहां पे ये 1 यूनिट का मान कहां से निकलेगा? तो आइए इस जगह से। क्या हम लोग कह सकते हैं 1 यूनिट का वैल्यू y माइनस एक्स होगा? बोलिए हाँ कि नहीं? यस। यानी इस 1 यूनिट का वैल्यू हम लोग बैठाएंगे y माइनस एक्स बट्टा एक्स। यही हमारा r का फॉर्मूला है। 1/x कभी मत करिएगा। इससे अगर 10 सवाल बनाएंगे तो हो सकता है 6 या 7 सवाल सही बने, लेकिन 3 सवाल आपका गलत बनेगा। r का फॉर्मूला इसमें कभी भी 1/x नहीं होता है, ठीक है? r का फॉर्मूला y माइनस एक्स, अभी तो हम एग्जाम्पल भी लेने वाले हैं, है ना? अभी जाइएगा नहीं कहीं। y माइनस एक्स, तो आप बोलेंगे सर आपने मॉड क्यों लिया है? y और x में जो यार बड़ा होगा उसको पहले लिख लीजिएगा और जो छोटा होगा बाद में लिख लीजिएगा। और अगर किसी ने ऐसा लिख दिया नेगेटिव आ रहा होगा तो मॉड का पर्पस है कि नेगेटिव को एलिमिनेट करना। ठीक ठाक है, बच्चे को समझ में आया होगा ये फॉर्मूला कैसे डेराइव होता है। इंप्लीमेंट हम लोग कुछ देर में करेंगे। अब टीचर मार्केट में क्या बता रहे हैं ये हम बताते हैं, जैसे कि शर्मा जी ने ऐसा बताया हुआ है। शर्मा जी कौन है? सब जानते हैं। उन्होंने ये बोला कि अरे मेरे को तो तीसरे साल से ही मतलब होता है, ठीक है? सवाल भी हम करवाएंगे अभी। तो तीसरे साल से ही मतलब होता है, तो उनका कहना यह है कि अरे दूसरे साल तक कंपाउंड इंटरेस्ट तो दिया ही रहेगा, आप केवल एक्स्ट्रा निकाल दो और जैसे ही तीसरे साल में आइएगा तो ये रहा तीसरा साल, माफी चाहते हैं केवल तीसरा, 3rd ईयर। तो गलती कहां से हो रहा है किसी टीचर का, वो मुझे नहीं करना है अच्छा खराब, ठीक है, लेकिन कम से कम कोई कंसेप्ट गलत है तो पकड़ना काफी जरूरी है। तो तीसरे साल का अगर आप जाइएगा तो तीसरे साल का कितना हो जाएगा? ये x² + 2x + 1। तो केवल 3rd ईयर का जो हमारा इंटरेस्ट है यानी चक्रवृद्धि ब्याज है वो ये फॉर्मूला को रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा आप यहां पे भी देख रहे होंगे, है कि नहीं? और इसी के सहारे कुछ मैथ बन रहा है, लेकिन इस मैथ में r निकल रहा है ये मेथड से 1/x। तो जैसा कि मैंने बताया ये 1 मेरे दोस्तों तभी ना आएगा जब रेट जो होगा ऊपर वाला से कटेगा और हमारा नीचे में नंबर आए, ऊपर में 1 आए, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, नहीं तो पक्का आपसे मैथ गलत होगा। देखिए अभी बताते हैं हमने क्या क्या किया। P बराबर हम लोगों ने किया x³, फिर हमने टेबल बनाया, 2 साल का मैंने आपको CI दिखाया, 3 साल का मैंने पहले इसको डेराइव किया। ये पूरा ड्रामा जो मैंने किया हुआ है, इसको तो ड्रामा ही कहेंगे, ये ड्रामा पूरा किया हुआ है कि मैथ को अच्छा करने के लिए। तो मैंने CI3 - CI2 में निकाला तो ये निकला, फिर हमने धीरे धीरे करके ये डेराइवेशन किया हुआ। इसमें कहीं पे दिक्कत होगा तो बताइएगा। r का जो फॉर्मूला था 1/x, तो आपको याद रखना ये 1/x कभी नहीं होगा अगर आप इस मेथड के थ्रू से जाते हो। 1 यूनिट का मान निकालना पड़ेगा कहां से? जहां पर आपने x को कुछ मान के रखा हुआ है। तो x + 1 = था y, तो यहां से 1 = आ जाएगा y माइनस एक्स, ये मैंने पुट किया हुआ। ठीक ठाक है, समझ में आया? अब इस चीज का इंप्लीमेंटेशन दिखाते हैं। इंप्लीमेंटेशन दिखाते हैं। हमने अभी तक क्या प्रूव किया हुआ भाई? y² x + y, यही तो प्रूव किया हुआ है। ठीक ठाक है, कोई समस्या नहीं। चलिए अब बताते हैं। एक सवाल आइए देखिए, आपको ये सारा सवाल नेट से मिल जाएगा। 2 वर्षों का अगर मैंने चक्रवृद्धि ब्याज बोला तो 156 रुपए, तथा 3 वर्षों का अगर मैंने चक्रवृद्धि ब्याज बोला तो 254 रुपए। मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है कि भाई कितना होगा, ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है कि बेसिकली कितना होगा। आपको हम 2 सवाल दिखाते हैं, दोनों में दिखाते हैं कि क्या हो रहा है। तो जैसा कि एक मेथड मार्केट में जो घूम रहा है, जो भी लोग बताए मैंने नाम ले लिया है, उनका कहना यह है कि अरे ये 2 साल तक तो है ही और ये 3 साल का है, तो दोनों को घटा दो तो 3rd ईयर का निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं 3rd ईयर का। 3rd ईयर का निकल गया। 3rd ईयर का आपको पता है कि जो इंटरेस्ट होता है ये होता है x + 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब अगर ये 2nd ईयर का है तो 3rd ईयर का कितना आ जाएगा? 156 से ये जितना ज्यादा होगा तो 254 तो पूरा है, तो 254 में 156 घटा दें।
254 ही है क्या? अगर मैंने सवाल सही लिखा, माफी चाहते हैं, 156 है क्या? हाँ, तो 254 में 156 हमारा रह गया, तो 14 में से 6 गया 8 और 14 में से 5 गया 9। तो यहां पर कितना आ जा रहा है? 98। अब आपको ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है, ये पक्का किसी का स्क्वायर होगा। लेकिन अभी तो आप देख के लग रहा है कि सर किसी का तो स्क्वायर है नहीं, है ना, स्क्वायर तो आता ही नहीं है, कैसे होगा सर, सवाल सॉल्व तो हो नहीं रहा है। तो आप नहीं आएगा तो पक्का इसको काटिएगा, तो 2 से कट जा रहा है 49 और 2 से कट जा रहा है, दोनों नंबर कटना चाहिए। अब आप फिर से चेक करिए क्या ये किसी का स्क्वायर है क्या, तो आपका जवाब वापस से यस में आएगा, यस सर बिल्कुल स्क्वायर है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49। तो x+1 बताइए कितना हो जाएगा? 49 का रूट 7। तो x कितना हो जाएगा मेरे भाई? 6। तो r लोग क्या कर रहे हैं, x तो निकल गया, तो r तो हमने सर 1/x माना था, तो बोलता है काफी आराम से तो बन जा रहा है। इसको परसेंट में कैसे चेंज करेंगे? 100 से गुना करके, तो 16.6%। ये चल रहा है मार्केट में और ये सही भी है। तो आप फिर से गुस्सा होंगे कि सब सही है तो क्या जरूरत है सर उतना बड़ा प्रूफ कराने का। तो इसलिए मैंने बोला ना, मेरे साथ अगर चलना है तो पेशेंस बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर तो मुश्किल होगा यार। पेशेंस ही नहीं रखोगे तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इस फॉर्मूला से बनाते हैं, इस वाले फॉर्मूला से। ये मेथड आपने सीख लिया, जो लोग बता भी रहे हैं। आइए देखते हैं, 2 साल का 156 और ये ऐसा। ठीक है, थोड़ा सा हम इसी में क्या करते हैं, मिटाते हैं, तभी तो टैली कराने में मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना था? अकॉर्डिंग टू मेथड CI3 माइनस CI2 अपॉन CI2, यही तो निकालना था। तो CI3 का मतलब हो गया 254 रुपए माइनस 156 रुपए, बट्टा में हमारे पास कितना भाई? 156। अभी अभी ताजा ताजा हमने घटाया था, लेकिन फिर से घटाते हैं। 14 में से 6 गया 8, 14 में से 5 गया 9 और इधर कट गया 156। 2 से काटते हैं और 2 सती 14, 2 8 16। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि हमने जो अभी प्रूव किया है, हमने अभी जो प्रूव किया है वो ये था। आपको इस चीज को उसी फॉर्मेट में लाना है। तो जैसा कि बात हुआ था, ऊपर वाला तो स्क्वायर आता है, तो बताइए क्या 7 का स्क्वायर आ गया? 7 का स्क्वायर जैसे ही आया तो अंदर में एक हम लोग का आवाज आया कि y का मान निकल गया रे भाई। आवाज नहीं आया? तो चलिए हम आवाज डालते हैं। ये y का स्क्वायर है कि नहीं? ये 7 का स्क्वायर है कि नहीं? तो पक्का y का मान 7 आ गया कि नहीं? ठीक ठाक है। अब नीचे आया 78। इसको सर किस फॉर्मेट में लाना है? जिस फॉर्मेट में लाना है पहले कमजोर बच्चे लिख दीजिए, लिखने के बाद फिर हम लोग सोचेंगे। तो आप बोलेंगे सर x तो पता ही नहीं चल रहा है। अरे पता चलेगा भाई, रुकिए तो सही। पहले सोचिए, ये y हमारे पास है, तो y का मान कितना है? 7। लाना कितना है? 78, है ना। लाना कितना है? अपने को 78 लेके आना है। तो अब अपने को सोचना है कि यहां पर कौन सा नंबर देंगे और यहां पे कौन सा नंबर देंगे कि 78 हो जाए। यानी 7 में जितना जोड़ेंगे गुना भी उतना सा होगा, क्योंकि ये दोनों x x है कि नहीं? ये दोनों x x है। तो बताइए कितना देना पड़ेगा? क्या सोच पा रहे हैं कि नहीं सोच पा रहे? ठीक है, मान लीजिए मैंने 1 दिया तो यहां पे 1 देना पड़ेगा। 2 देने से नहीं होगा, 7 3 10 नहीं होगा, 4 7 4 11, 4 देने से नहीं, 5 7 5 12 नहीं, 7 6 13। तो जैसे ही मैंने यहां पे 6 दिया तो बगल वाला भी आ गया 6। बोलिए समझ में आ रहा? तभी ना होगा यार, 7 6 13 और 13 6 78। यानी x का मान निकालने के लिए बस थोड़ा सा बुद्धि अपने को लगाना है अपने साइड से। ठीक है, तो इसका मतलब बताइए, तो x का मान कितना हो गया? 6 हो गया। x का मान कितना हो गया मेरे भाइयों? 6 हो गया, क्योंकि हम लोग को पता है कि y का मान 7 था, x दोनों जगह सेम है, तो कितना देंगे तो 78 आएगा। यही मेरा इरादा था लाने का। ठीक है ना, तो x का मान हमारा 6 हो गया। अब जानते हो ये 1/x से आंसर क्यों आ जाता है? क्योंकि x हमारा 6 आया, y हमारा 7 आया। जब भी दोनों का डिफरेंस 1 आ जाए तो ये वाला मेथड काम कर जाता है। इसीलिए जो भी टीचर बता रहे हैं उनका 16.16% आ जा रहा है इस मेथड से। लेकिन और एक सवाल हम आपके लिए लेंगे। अब आप यहां पे आइए, तो r का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? y माइनस एक्स बट्टा एक्स गुना 100, यही तो बताया था।
तो y मतलब 7 माइनस कितना 6, x का मतलब कितना 6 इंटू 100, तो 100/6 16.66%। ये देखिए आंसर मैच किया। तो मैंने क्या दिखाया यहाँ पे कि कोई अगर गलत बता रहा है तो एज ए टीचर मुझे वहां पर तो बोलना ही पड़ेगा कि सर गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक नंबर हमारे लिए काफी कीमती होता है। अगर एक जगह ये ट्रिक्स काम कर जाए और दूसरी जगह काम नहीं करे तो ऑब्वियसली ये तो खराबी हुआ ना। तो आपको मैंने क्या समझाया, ये 16.66 क्यों आंसर आ जाता है, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस एक आ रहा, तो इसलिए ऊपर में एक वाले तरीके से काम कर गया। लेकिन हर बार ये एक नहीं आएगा, क्योंकि हम एग्जाम्पल देके दिखाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज आपको समझ में आया होगा कि हमने कैसे करके बनाया इस वाले मेथड से। चलिए एक एग्जाम्पल अभी के लिए हम और लेते हैं। मान लीजिए 2 साल का CI है 456 और 3 साल का CI हमारे पास है 819। आपको ये नेट में मिल जाएगा, मैंने भी नेट से ही लिया है ना। और ये वेबसाइट है quora.com, वहां पर काफी अच्छा सवाल मिल जाता है। तो आपको पता है कि ये फॉर्मेट में पहले लेके आना पड़ेगा, यही फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली हम लोग पहले कैसे लेके आते हैं, CI3 माइनस CI2, पहले इस वाले ट्रिक से बनाएंगे, फिर देखते हैं वो तरीका काम करता है कि नहीं। तो 819 माइनस 456 बट्टा में 456, ठीक ठाक है। घटाने से 9 में से 6 गया 3, 11 में से 5 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, ठीक ठाक है भाई। बट्टा में 456, 3 से एकदम कटता हुआ दिख रहा और अंदर से खुशी की भी किरणें नजर आ रही है कि 3 से कटा तो 121 11 का स्क्वायर होता है। 3 गुना 1 3, 3 पचे 15, 3 दूना 6, यानी कितना आ गया भाई 152। अब मुझे मालूम चला कि ऊपर वाला तो स्क्वायर होता है 11 का स्क्वायर, है कि नहीं। 11 का स्क्वायर आ गया, इससे पता चला कि भाई y का मान तो 11 आ गया, माफी चाहते हैं, y का मान तो 11 आ गया। नीचे में आप देखो ये वाला लेके आना है, तो पहले ना आप अगर कमजोर हैं तो लिख दिया करिएगा। अब मुझे पक्का पता है कि यहां पे 11, ठीक है, 11 हो गया। अब हम लोग को देखना है कि यहां कितना कितना देंगे तो ये 152 आ जाए। तो हम लोग हिट एंड ट्रायल करते हैं। अगर मैंने 5 लगाया, 5 से चालू करते हैं, तो 11 5 16 और आगे में भी 5 है, 16 5 21। क्या बोल रहे हैं, आपको समझ पा रहे हैं क्या। x का मान मैंने 5 रखा तो आगे भी तो 5 देना पड़ेगा भाई, दोनों तो सेम है। तो 11 5 16, 16 पचे 80। तो इसका मतलब अभी तो 152 से काफी दूर है, थोड़ा मामला को आगे बढ़ाया, 7 रख के देखते हैं। तो जैसे हमने 7 रखा तो 7 गुना 18, 18 सते 126, काफी क्लोज आ गए, लगता तो अगली बारी मेरे को मिल जाएगा। अगर मैंने 8 रखा तो 8 गुना 11 8 19, क्या आता है 19 का पहाड़ा आपको, जी हाँ आता है सर। 19 गुना 8 152 होता है क्या, ठीक है बताइए। 19 गुना 8 152, ठीक है देख लीजिए ये 152 होगा क्या। 3 गुना 1 3 पचे 15, 3 दूना 4, ठीक है, ठीक है सही है। तो 152 पक्का हमारे पास आ जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग का 8 वैल्यू एग्जिस्ट कर गया। इसका मतलब बताइए क्या x का मान 8 आ रहा क्या, तो आपका जवाब हाँ होगा, ठीक है। समझ गए, बस ये थोड़ा सा आप लोग को जल्दी से सोचना है और आदत लगाइएगा तो हो जाएगा। अब देखना तो वो तरीका काम करेगा, एकदम नहीं करेगा वो तरीका, मतलब जो वो लोग बताया है ना, समझ रहे वो लोग कौन है। तो इसका मतलब क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि इनका बीच का डिफरेंस हमारा 3 है, 1 नहीं है। अब हम लोग के तरीके से आंसर आएगा, ये हमारा तरीका नहीं बोल सकते हैं, काफी लोगों ने बताया इसको। तो r हमारा कितना होगा सर, y माइनस एक्स, मॉड लगाने का आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। बट्टा में हमारे पास कितना आएगा 8 इंटू 100, तो 3/8 गुना 100 हो गया। या तो आप भाग लगा दीजिए, या अगर आप 100/8 जानते हैं तो कितना होता है 12.5, और 12.5 में अगर आप 3 गुना करिए तो 37.5% आ गया। अब शर्मा जी का ट्रिक्स लगाते हैं, कहते हैं कि इनको घटा दो, तो जैसे घटाओगे तो 363 आएगा। फिर कहते हैं कि काट दो, तो चलिए सर काटते हैं। और उनके अकॉर्डिंग ये 3rd ईयर का जो होता है ये इसी के बराबर होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस वाले ट्रिक्स को अप्लाई करिएगा जो जादू की तरह काम कर रहा था, तो √121, तो x + 1 इक्वल टू कितना हो गया 121 का √11,
x बराबर आ गया भाई 10। पहले तो x भी खराब आया, अब हम लोग करते हैं 1/x इंटू 100, आंसर आ रहा है 10%। काम नहीं कर रहा। क्या समझ में आया कहां पे गड़बड़ी हो रहा? तो इस चीज को मेरे भाइयों, इस चीज को थोड़ा सा देखिएगा, आपको पता थोड़ी चलेगा कि x और y का डिफरेंस किसमें एक आएगा और किसमें नहीं आएगा। ये तो हो गया हिट एंड ट्रायल मेथड हो गया कि ऐसे करने से ऑप्शन मिल जा रहा तो लगा दीजिए, नहीं मिल रहा तो ये मेथड कर लीजिए। ये तो मतलब एक अलग चीज हो गया, फिर तो कॉन्फिडेंटली नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मान लीजिए कि 10% भी ऑप्शन दे दे और ये भी दे दे, तब कैसे पता चलेगा सर? तब तो मालूम ही नहीं चल पाएगा। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस चीज को सीखिए। मैंने आज आपको 3 साल और 4 साल के लिए बताया, 2 साल और 3 साल के लिए। आप 3 साल और 4 साल का भी ट्राई कर सकते हो, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। देखिए थोड़ा सा बताते हैं, उम्मीद करते हैं 2 सवाल आपको समझ में आया होगा। आप अगर मेरे से होमवर्क चाहते हो तो 1 सवाल यार होमवर्क में भी दे सकते हैं, है ना। 1 सवाल अपने को होमवर्क में भी दिया जा सकता है। देखते हैं, अगर मैंने वेबसाइट खोल के ही रखा हुआ है, ठीक है, quora.com से आपसे सवाल देख रहे हैं। हाँ, और 1 सवाल देखिए वहीं से मिल जाएगा आपको। 2 साल का मेरे पास CI है 315 रुपए और 3 साल का हमारे पास CI है 507 रुपए। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइएगा, जो बच्चे अच्छे हैं बनाने का प्रयास करिएगा, कमेंट करके बताइएगा सर क्या आंसर होगा। अगर आ गया तो काफी बढ़िया है, ठीक है। और कोई फर्दर दिक्कत हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करें या आप कमेंट करिए, चलेगा। अब मान लीजिए कि आपको ये काम करना है और टाइम मतलब 4 लगा दें, तब कैसे बनेगा सर? तो थोड़ा सा हम बताते हैं, फिर आप फॉर्मूला डिराइव करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन 4 साल का माइनस 3 साल का बट्टा 3 साल का, ये कंसेप्ट तो फिक्स रहेगा भाई। तो देखते हैं तो कैसा फॉर्मूला डिराइव हो सकता है। p का मान x का पावर 4 होगा, क्योंकि 4 साल है, अपने को 4 साल तक जाना है। जल्दी जल्दी टेबल बनाते हैं। डेराइवेशन के लिए थोड़ा तो काम करना। यहाँ एक्स क्यूब आएगा क्योंकि x का पावर 4 का 1/x, यहाँ पे भी एक्स क्यूब, ये सब पहले भर देते हैं। फिर इस वाले का इंटरेस्ट लगेगा तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, फिर इस वाले का इंटरेस्ट एक्स स्क्वायर और इसका एक्स। चौथे साल में आप आइए, ये हम जल्दी जल्दी से लिखते हैं। फिर इंटरेस्ट, थर्ड का पूरा इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो थर्ड का पूरा इंटरेस्ट अगर हम लोग लगता है, ये माफी चाहते हैं, एक्स स्क्वायर है, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा तो एक्स, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का हो जाएगा, तो बेसिकली हमारे पास एक्स, फिर एक्स, फिर 1, सही है। तो अगर आप उसी फॉर्मूला से करिएगा, अगर डिफरेंस 1 आ गया तो फिर से वो जादू वाला ट्रिक्स बन सकता है। आप केवल चौथे साल को ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चौथा और तीसरा साल को बनाएंगे तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला आएगा। तो देखिए तो क्या हो रहा है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर, एक्स 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 तो हो गया 3x। और जानते हैं ये किसका फॉर्मूला है? ये भी एक फॉर्मूला बना, ये x प्लस 1 का होल क्यूब है। इससे ये पता चला भाई कि अगर तुक्का वाला ट्रिक बनाना हो, ठीक है, अगर तुक्का वाला ट्रिक बनाना हो तो आप दोनों को घटा करके जो भी नंबर आएगा वो पक्का किसी न किसी का क्यूब होगा। लेकिन फिर तो वही होगा कि आप x बराबर r बराबर 1/x ले लिए, ये ले लिए, वो बेकार होगा बनाना, मत करिए उसको, ठीक है। खैर यहाँ पे देखते हैं, CI4 माइनस CI3, इसका मतलब 4 साल में 3 साल का घटा देंगे तो यही बचेगा, और इसको इसीलिए मैंने निकाल के रखा है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बट्टा में क्या आएगा सब, 3 साल वाला, है ना। 3 साल वाला ध्यान दीजिए, तीसरा साल नहीं, तो क्या आएगा देखिए तो, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर प्लस कितना x। आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर वाला हो गया हमारे पास x प्लस 1 का क्यूब, और नीचे में हमारे पास, अब आपको सोचो फॉर्मूला डिराइव करना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तो आपके लिए हम छोड़ेंगे। तो मान लीजिए कोई बच्चा बोला सर यहां से 3x कॉमन ले लो तो x प्लस 1 बचेगा, 3x स्क्वायर कॉमन ले लो और यहां पे बच जाएगा x, ठीक है। आप 3x भी कॉमन ले सकते थे तो यहां से 1 बचता। तो आपके लिए हम छोड़ते हैं कि आप ट्राई करो, नहीं तो अगली बार यहीं से हम आपको उठाने चालू करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, जहां मैंने छोड़ा वहीं से पकड़ के फिर आगे बढ़ाएंगे।
तो ऊपर वाला तो बच्चा समझ ही रहा है कि नीचे वाला आप ऐसा करिए, ठीक है, क्योंकि आपको पता है फिर से वही चक्कर लगाना है, लेट x प्लस वन इक्वल टू वाई। फिर कुछ ऐसा आप ट्राई करिए घर में कि आप ही ट्रिक्स बना ले। मैंने ये हिंट दिया, दिस इज योर हिंट। हो सकता है कि ये 3x कॉमन लेने से भी बने। 3x कॉमन मैंने लिया तो कितना बच जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर। यहां कितना बच जाएगा, x प्लस वन। ठीक है, हो सकता है कुछ और लगाना हो। तो ये आपके लिए होमवर्क है। आप अपने से फॉर्मूला बनाइए, ट्रिक्स बनाइए और मुझे बताइए सर कि ऐसे होगा। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9031722090। अगर आपसे बन जाए तो मुझे भेज दीजिए, नहीं तो यूट्यूब में कमेंट कर दीजिए। और अगर आपको कहीं पे फर्दर डाउट लगा पिछले वाले मेथड में तो मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है, चलिए कैसा लगा कंसेप्ट बताइएगा। इसी तरह से हम लोग रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू।